अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी नेक्स्ट जो आज हमारी क्लास है वो कलर्स की क्लास ही है, पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको कुछ बताती हूँ आपने जो मिस्टेक्स की थी। तो जी व्हाट्सएप में मैंने ये जो आपको कलर्स सेंड किए थे, ठीक है, कलर्स की स्कीम, ये बैकग्राउंड नहीं थे, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया था, इसी को सेव करके तो इसी के ऊपर लिखा था। हमने लिखना नहीं था, हमने बैकग्राउंड्स बनाने थे, ठीक है। इसका क्या यानी कि हमने पीछे कोई तस्वीर बना दी थी कि जिसके आगे हम लोग लिख सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखें, ये हमारे पास एक पोस्टर है। अब इस पोस्टर में ये देखें, अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ये भी एक सर्कल है। अंदर यहाँ पे जहाँ पे तस्वीर सेट की है ये भी एक सर्कल है। तो ये जो नीचे वाला है यहाँ पे, तो ये भी एक सर्कल को ही एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। बस कलर्स क्या है, चेंज है। तो पीछे वाली जो हमारी प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप बैकग्राउंड्स के कलर्स किस तरह से रख सकते हैं और शेप्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया था, वेल डन उनके लिए। लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही वो आप दोबारा से उसकी प्रैक्टिस जो वो करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। हम यहाँ से जाते हैं बैक, ठीक है। अब ये देखें, ये भी अगर आप पोस्टर देखते हैं तो इधर भी देखें, यहाँ पे भी ये भी आपको एक शेप नज़र आ रही है। ये भी हमारे पास शेप ही है। तो ये भी एक शेप है कि जिसमें क्या किया हुआ, इमेज को इंसर्ट किया हुआ है। इसके पीछे भी अगर आप देखते हैं तो ये भी शेप ही है, ठीक है। यानी कि जब भी आपका कोई भी पोस्ट बनता है, आइडियाज़ आपने, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर उसको तरीकाकार सारा आता है, मेथड उसको A to Z सारा आता है। बस उसने क्या करना होता है, उसने अपने माइंड को यूज़ करके पोस्ट बनानी होती है। जैसे अगर ये भी आप पोस्ट देखते हैं, ये भी अगर हमारे पास पोस्ट है, तो इसमें भी क्या है कि ये भी एक शेप यूज़ की गई है कि जिसमें तस्वीर को इंसर्ट किया गया और पीछे ये जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है और फिर उसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बैकग्राउंड्स बनाने थे। अभी हम जैसे इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर तक। अब एक तो और आइडियाज़ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये देखें कि ये भी हमारे पास इसी तरह से, ये भी एक शेप है, ये सर्कल की फॉर्म में शेप है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है कि जिसके कॉर्नर जो है वो राउंड किए गए हैं। ये जिसके अंदर इमेज इंसर्ट किए गए हैं, ये भी एक शेप ही है। और ये बैकग्राउंड में देखें पिक लगाई गई है, तो ये भी शेप में ही लगाई गई है। तो इस तरह से आपने काम करना था, ठीक है। यानी कि आपने बस क्या करना था, बैकग्राउंड्स ही क्रिएट करने थे कि जिस पे बाद में आप लिख के तो पोस्टर बना सकते, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे भी, जैसे ये देखें, ये भी डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके तो एक पोस्टर क्रिएट किया गया है। तो इसी तरह से आपने भी इसी तरह से वर्क करनी थी कि आपको पोस्टर्स बनाने आ जाते हैं। क्योंकि जब आपने फ्लायर्स बनाने हैं, जैसे अगर ये आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाएंगे तो फिर आपने अपनी सर्विस देनी है। तो सर्विस आप किस तरह से देंगे, जब आपको ये पोस्टर्स बनाने आते होंगे। जैसे ये देखें, यहाँ पर मेरे पास अल नूर का पोस्टर है, तो अगर आप इसमें भी देखें, इसमें भी सारी की सारी जो है वो शेप्स यूज़ की गई हैं और उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि हर एक चीज़ वाज़ेह है, क्लियर है और रीडेबल भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अब पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद ये वाला पोस्टर किस तरह से बनाया गया है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से प्लस पे साइन पे क्लिक करना है। गैलरी से इमेज किस तरह से लेते हैं वो मैंने आपको इतनी दफ़ा बताया है कि आपने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, ठीक है। ये कुछ मेथड वही होते हैं जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। इनकी पिक्चर्स हमने किस तरह से लेनी है, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये मेरे पास जो पिक थी जो मैंने आपको भी बताई है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया जस्ट आइडियाज़ के लिए, ठीक है, कि आपने पोस्ट किस तरह से बनानी है। तो आप क्या कर लें कि इसको यहाँ पे पीछे सेट कर लें। सबसे पहले हमें ये बैकग्राउंड की इमेज चाहिए, फिर मैंने प्लस के साइन पे ही क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद ये मैंने एक शेप जो है वो ली हुई थी, बैकग्राउंड के लिए इमेज ली हुई, तो आपने इसको क्या कर लेना है, इसका आपने साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको कल बताया था कि जब आपने ये जो नीचे जो इमेज है उसको अगर आपने ऊपर करना है तो उसके लिए मेथड हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है। आप ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स है, ठीक है। इन लेयर्स को आपने ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इमेज आ गई है। फर्स्ट वाला ये था कि आप उठा के भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास उठा के ये नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। ये जो नीचे वाली ऑप्शंस है ना आपके पास, ये जो 2 नीचे वाली ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है पीछे भेजने वाली और एक ऑप्शन है आगे रखने वाली, ठीक है। अगर हम ये वाली को देखेंगे ना, ये वाली ऑप्शन को,
यहाँ पे। तो इससे आपकी जो भी इमेज जो आपने सेलेक्ट की होगी ना वो पीछे चल जाएगी। सेलेक्ट कैसी होगी, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसके नीचे ब्लू ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो उसके नीचे ब्लू लाइन आ जाती है। जैसे अगर देखें मैं यहाँ पे नीचे की है तो ये देखिए इसके नीचे ब्लू लाइन आ गई है। अगर मैं ऊपर करूँगी तो देखिए ऊपर वाले के नीचे ब्लू लाइन आ गई। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ आपने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला, यहाँ पे इस वाले पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो पीछे चली गई है और तस्वीर हमारी जो है वो आगे की साइड पे आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो नीचे येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ये एक शेप है, ठीक है। शेप के लिए आपने क्या शेप लेने के भी 2-3 मेथड होते हैं। या तो आप क्या करें, इस पर आप क्लिक कर लें, ठीक है। ये जो आपको सेंटर में साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से भी आप जो है वो शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी मैंने एक दफ़ा सिलेक्शन की हुई थी, इसको ज़रा मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ से भी हम लोग शेप्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो फिर आपके पास जो दूसरे वाला मेथड है वो है यहाँ से प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर आपने जाना है फ्रॉम गैलरी में हमने नहीं जाना, हमने जाना है शेप्स में। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है शेप्स पे। जैसे शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग शेप ले सकते हैं। अच्छा हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला। अच्छा वो हाफ सर्कल है तो आप यहाँ से सेमी सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में इसका आप कर देंगे साइज़ इंक्रीज़। जो नीचे वाला जैसे आपको नज़र आ रहा है उसका कलर है येलो, तो हम इसको रखने के बाद यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे जब आपको सेकंड वाली शेप चाहिए, अच्छा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे आपको एडिट की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिकर का जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आपने कलर लेना है पिक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपने हमारे बैकग्राउंड में जितनी भी इमेजेस थी ना, जितनी भी शेप्स है वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हमने ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें ये वाला कलर चाहिए तो आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक। तो ये हम कर देंगे, हमारे पास ये देखें कलर आ गया, ठीक है। अब इसी की आपने डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। ये तो जब ये आपने डुप्लीकेट कॉपी लेनी है तो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, देखिए पहले मेरे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेंज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ही एक ऑप्शन है कॉपी की, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगी तो ये देखिए मेरे पास दूसरी इसकी शेप आ गई। अब हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए फिर आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कलर इसका चूज़ कर लेना। कलर अब हमें चाहिए वाइट, तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सेट कर लें। थोड़ी सी अगर आपने पोजीशन नीचे करनी है तो आप नीचे भी इसको कर सकते हैं। फिर कर दें इसको टिक पे क्लिक। आप नीचे वाली ऑप्शन को चूज़ करके इसका आप थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें ये सर्कल चाहिए, फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से लेनी है शेप्स। शेप्स पे जाने के बाद इसको आप कर लेंगे सर्कल, ठीक है। अब अगर जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो बाहर वाला सर्कल है उसके पास आउटलाइन है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको ओपेसिटी की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये वाली ऑप्शन ओपेसिटी की, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल कम कर देना, ठीक है। यहाँ से आपने बिल्कुल इसको कम कर देना और यहाँ से नीचे आके आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है स्ट्रोक की, यहाँ से आपने स्ट्रोक की विड्थ जो है वो बढ़ा देनी है। तो मैं यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दूँगी। कलर हमें इसका चाहिए जो पीछे वाला कलर था येलो, वो मैंने यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर लिया। स्ट्रोक की विड्थ आप यहाँ से मज़ीद कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे वहाँ पे बिल्कुल हल्की सी, तो ये हमारी स्ट्रोक आ गई है। तो अब इसी तरह से आपको एक और सर्कल चाहिए तो इसी की आप कॉपी ले लेंगे, इसी को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप एडिट करेंगे तो जहाँ से हमने ओपेसिटीज़ की काम की थी वहाँ से हम ओपेसिटीज़ की इंक्रीज़ कर देंगे, स्ट्रोक को हम कर देंगे ख़त्म। तो ये देखें इसको यहाँ पे आप
सेट कर लेंगे, ठीक है। इक्वली आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए, आप इसके अंदर आपने इमेज को इंसर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्सचर की, ठीक है। इधर से आपने टेक्सचर को ओपन करना है, फिर यहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जहाँ पे जो भी आपके पास इमेज हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज सेट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कर लेना है क्रॉप, ठीक है। तो ये देखें, इमेज मेरे पास इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। मैंने आपको इसका बताया भी था कि आपने दोबारा टेक्सचर में जाके इनेबल करके तो इसको आप थोड़ा सा जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्या होगा, आपकी ये देखिए इमेज जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब आप इसको थोड़ा सा सेंटर में कर ले, पोजीशन इसकी उठा के तो चेंज कर ले। तो ये देखें, सेम हमारे पास वही वाली इमेज जो वो बन गई। अब यहाँ पे आपने वो ऊपर टेक्स्ट है वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो था हमारे पास उसके लिए भी हम शेप ले लेते हैं। शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है रेडियस की, ठीक है। इसके आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा है कॉर्नर जो वो थोड़े से गुलाई में है, तो यहाँ से आप इसका रेडियस जो वो चेंज करेंगे। तो हमने ये इसका रेडियस चेंज कर लिया। अब इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। अच्छा, शेप से शेप हमारे पास वही वाली है। इसका हम कर लेंगे कलर चेंज, कलर ये है, और इसका हम कर देंगे रेडियस चेंज। ये हमारे पास चेंज हो गया। अब इसकी हम जो है वो विड्थ सेट करके तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसका रेडियस थोड़ा सा हम इसको एडिट में जाकर तो इसका रेडियस थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो इसकी विड्थ कर देते हैं हम चेंज। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आप इमेजेस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतना सिंपल। तो ऐसे ही आपने बैकग्राउंड्स ऐसे ही बनाने हैं। एक और हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा, जब आपने इसको सेव करना है ना, सेव पे क्लिक करने के बाद ये सेव एज इमेज पे आपने आना है। इमेज पे आने के बाद यहाँ से आपने इसकी क्वालिटी को चेंज कर लेना है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी है डिफ़ॉल्ट, तो आप इसकी क्वालिटी कर देंगे। यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है अल्ट्रा की, तो यहाँ से हम अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने इसको सेव एज इमेज कर लेना है। तो ये सेव एज इमेज है। जी, तो दूसरा जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वाला बताया था उसके लिए भी आपने ये सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लेंगे सेव एज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपने इसका नेम लिख देना। जैसे हमने बैकग्राउंड 1 2 के नाम से मेरे पास पहले ही थे, हम लिख देते हैं बैकग्राउंड 3, ठीक है। तो ये आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये जब आप सेव कर लेंगे तो आपने देखना कहाँ से, यहाँ पे ये जो आपको 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया माय प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट में मैंने ये सेव किया था। अब कल वाला अगर मैंने देखना हो तो ये देखो कल जो मैंने काम किया था, ओके करेंगे। अच्छा, ये देखें जो कल वाले मैंने बनाया था वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में आपको तब ही नज़र आएंगे जब आपने यहाँ पे सेव किए होंगे, ठीक है। कल जितना भी हमने काम किया था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे सेव किया है, तो मुझे ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से ही अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर सकते हैं। अब हम दोबारा यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद फिर हमने गैलरी में जाना है। जिस तरह की हम पोस्ट बनाना चाहते हैं वो पोस्ट हम दोबारा से जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करें नेक्स्ट मैंने ये वाली पोस्ट क्रिएट करनी है, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कर लेंगे क्रॉप। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये वाली चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आपने यहाँ से जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ये वाली ऑप्शन से। तो ये हमने कलर्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर वही वाला मेथड आपने प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें ग्रेडियंट में नहीं चाहिए, कलर्स में चाहिए। तो अपने यहाँ से पिकर को चूज़ करना है, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप रखेंगे। तो ये देखें सेम वही वाला बैकग्राउंड आपके पास आ गया है, ठीक। अब ये जो यहाँ पे ये जो शेप्स हैं ये हमने किस तरह से क्रिएट करनी है, इसके लिए आपको 2 चाहिए, 2 शेप्स चाहिए। हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे,
प्लस पे क्लिक किया, यहाँ से आपने चले जाना है शेप्स में। शेप्स में जाएंगे तो हमें यहाँ से शेप को चेंज करना है, हमें चाहिए सर्कल। हमने एक यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, इसके हमने भी थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है। इसको आपने कर दिया ओके। इसको थोड़ा सा हम कर देते साइड पे कि हमें ये वाली शेप चाहिए कुछ इस तरह की। अब आपने फिर शेप्स में जाना है, एक और शेप आपको चाहिए। अब शेप आपको चाहिए ये वाली, ठीक है, ये वाली हमें शेप चाहिए। इसका हम कलर चेंज कर देते ताकि थोड़ी सी हमें ये जो वो वाज़ेह हो जाए। बस थोड़े टाइम के लिए हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसको हम कर देंगे रोटेट। ये देखें यहाँ पे इसका अब साइज़ आपने पहले बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए इस कुछ इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो मेन है आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आपने लेयर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने चीज़ों को ध्यान से देखना है कि मैंने अब यहाँ से काम किस तरह से किया है। तो आपने क्या करना है, लेयर्स के ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है। जैसे आप लेयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो ये देखें ये जो आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों शेप्स, ठीक है, इसको आपने करना है मर्ज। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रही है टिक और क्रॉस की, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें साइड वाली चीज़ें जो है वो हमारे पास चेंज हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पे चेक लगा देना है, इन दोनों पे चेक लगाना है। जैसे ही चेक लगाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे थर्ड वाली ऑप्शन ये नज़र आ रही है, ये मर्ज करने की है। मर्ज का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास शेप्स होती है ना, उनको वो अलग अलग होती है, सेपरेट, यानी कि ये जो दो शेप्स बनाई है ये दोनों अलग अलग है, मैं इनको सेपरेट मूव कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने एक कर देना है, यानी कि ये दोनों अलग थी तो अब हम इनको मिला देंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड शेप्स। तो हम कहेंगे या, तो ओके पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे करेंगे तो ये देखिए ये दोनों शेप्स जो हैं वो एक बन चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने थर्ड वाली ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे, ठीक है। इस वाली ऑप्शन पे आएंगे तो इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी टेक्सचर की, तो आपने इस पे क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो आपने जो इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो इमेज आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तो ये देखिए शेप मेरे पास यहाँ पे आ गई, इसको मैं कर लूँगी क्रॉप। ये इमेज मेरे पास थी तो इसको मैंने किया क्रॉप। जैसे मैं इसको क्रॉप करूँगी तो अब यहाँ पे हमने इसको करना है इंसर्ट, ठीक है। वही टेक्सचर की आपके पास ऑप्शन है, टेक्सचर में जाने के बाद आप इसको कर लेंगे इंसर्ट। यहाँ पे इनेबल से करेंगे और इनेबल से आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें वो इमेज जो मेरे पास वहाँ पे थी वो इमेज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आपने इसका कर लेना है साइज़ और इसको कर देना है यहाँ पे एडजस्ट। तो ये देखिए कुछ वैसे ही मैंने इमेज जो है वो क्रिएट कर लिया। अब आप सिंपल, अब इसके नीचे अगर आपने शेडो देनी है तो यहाँ से हमारे पास आप इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक भी आप इसका ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक हम इसका रहने देते हैं, जैसे आप इसमें हम दे देते हैं शेडो, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे शेडो की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी शेडो जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे शेडो, नीचे इमेज में शेडो थी वैसे मैंने इसमें भी जो है वो शेडो दे दी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसकी शेडो जो है वो ऐड कर दी है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे हमारे पास जो शेप है, ठीक है, इसमें जैसे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे आप साइड पे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट लिखने का वही वाला मेथड है, अल्फ़ाबेट ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस, आपने यहाँ से जाना है एडिट पे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बिजनेस, ठीक है। अब इसको हम इमेज को नीचे ले आते हैं, टेक्स्ट को ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे ही आपके पास ऑप्शन है, मैंने पहले आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था फिर बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कितने सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं,
यहाँ पे आप जो भी रखना चाहें आपने सिंपल उस पर टिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला रख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे और फिर आपको कर देगी इसको ओके। तो ये देखिए ये मेरे पास फॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है। फॉन्ट बेसिकली क्या होता है, जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है वो है। तो अब ये देखें इसी तरह से आपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो है वो डिफरेंट शेप्स को जो है वो चेंज करके तो एक फिर बैकग्राउंड इमेज बनानी है, ठीक है। इसी पे अभी हम वर्क करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने पोस्टर्स बनाने हैं तो यही चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आपको कलर्स वगैरह तस्वीर लगानी आती है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी एक अच्छा पोस्टर नहीं बना सकते। और दूसरा मैंने आपको मना किया था कि आपने बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, बहुत कम कलर्स रखने हैं। आप ये देखें ना, जैसे ये अगर हमारे पास ये वाली पोस्ट है तो इसमें कितने कम कलर है, बस एक बैकग्राउंड में कलर है, एक शेप थी कि जिसमें तस्वीर को एडजस्ट किया गया है, और दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर का नेम है, उसमें भी एक शेप है। तो इस तरह से देखें कितने कम कलर्स हैं। और देखें जो फॉन्ट का भी आपने कलर रखना है वो भी ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल होना चाहिए। बहुत से लोगों ने ब्लू, पिंक और अजीब अजीब कलर यूज़ किए हुए थे, ऐसे आपने नहीं रखने, ठीक है। बहुत ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वाइट, ब्लैक, ठीक है, या फिर आपके जो पोस्ट में जो कलर्स हों वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे डार्क जो येलो कलर होता है वो यूज़ किया जाता है। तो आपने भी इसी तरह से करना है। अच्छा, मर्ज करने वाली फिर से मैं एक दफ़ा आपको चीज़ बता देती हूँ। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट, यहाँ से मैं करती हूँ डिलीट, ठीक है। मर्ज हम लोग किस तरह से करते हैं, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। आपने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है शेप्स, यहाँ से आपने शेप्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आप शेप्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 शेप्स। अच्छा, एक मैं ले लेती हूँ एक मैं ले लेती हूँ बॉक्स, ठीक है, और दूसरी में शेप्स ले लेती हूँ। फिर हम लोग जाएंगे प्लस पे, शेप्स पे, और दूसरी में शेप चेंज कर लेती हूँ सर्कल में, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने सर्कल में चेंज कर ली है, इसका हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से मुझे कुछ शेप चाहिए। अच्छा, इसका साइज़ मैं नीचे वाली का थोड़ा सा साइज़ कम कर लेती हूँ यहाँ से, इसका साइज़ कुछ इस तरह से, और इसका साइज़ भी कुछ मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखा, अगर आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास मैंने कुछ इस तरह से शेप बनानी है, कुछ ऐसी, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों को मैं अलग अलग मूव कर रही हूँ। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, हम फिर करेंगे मर्ज पे क्लिक, मर्ज पे जाएंगे। मर्ज पे जाने के बाद यहाँ से आपने ये नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से फिर आपने क्या करना है, दोनों पे चेक लगाना है। दोनों पे चेक लगाया, फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ से आपने नीचे से ये वाले साइन से इन दोनों को कर देना है मर्ज। तो यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देंगे। जैसे ये देखें मर्ज करेंगे तो ये मेरे पास पहले 2 थी, अब ये 1 हो चुकी है, ठीक है। अब ये देखें अगर आप इसको मूव करेंगे तो आप सेपरेटली इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी कलर रखना है, ग्रेडियंट में रखना है ग्रेडियंट पे रख सकते हैं। वैसे आपने इसका जो भी कलर चेंज करना है हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसमें इमेज भी लगानी है तो हम टेक्सचर पे जाके इस पर कोई सी भी इमेज भी जो है वो लगा सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे ये वाली इमेज लगा देती हूँ। ये देखें ये भी किसी लड़की ने इमेज बनाई है तो कितनी ज़बरदस्त शेप से ही क्रिएट की गई है। बस आपने अपने माइंड को यूज़ करना है, जितना आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे उसी तरह से आप जो है उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुई? अच्छा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कलर्स लगा दिए थे, इस वजह से हमने इसको इनेबल करना है। अच्छा, ये आपने ग्रेडियंट इस पर अप्लाई किए थे, इस वजह से शेप नहीं आ रही। तो आपने पहले क्या करना है, ग्रेडियंट्स को ख़त्म करना है। तो कलर्स में आके आपने इसको कर देना है, यहाँ से इनेबल वाले बटन को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करके जब दोबारा से आप इस पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका ये टेक्सचर अप्लाई हो गया है, ठीक है। हमें ये बस यहाँ से नीचे से ये वाला टेक्सचर चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये टेक्सचर हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह से आप इसको चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें रख सकते हैं। तो यही वाला काम है, आपने फिर इसी पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।